ये कलेजा फटता है जब यहाँ के बच्चे एक एक बच्चों से पूछेगा ना, सबका कलेजा फटता है। भैया सिटवा पे गिलो भैया, कितना में? 50 लाख में। इतना दुख होता है हम लोगों को कि रात में जब सोने का समय होता है तो उस वक्त सो नहीं पाते, आंख से आंसू भरते रहते हैं और रात भर जगे रहते हैं। हक अधिकारी और लुटा थे, हक अधिकारी और लुटा थे, जोर करा रे आदिवासी जो। लेकिन अपने माँ बाप को अपने आंसू को नहीं भी दिखा सकते हैं कि हम लोग कितने दुखी हैं, अंदर से मेंटली कितने हैरेस फील करते हैं। लग रहा था अगला जेपीएससी हमरा होगा, अगला जेपीएससी हमरा होगा, लेकिन भैया क्या बतावे, झारखंड के रांची में भी छात्र हैं, आपको ये बात समझनी होगी। यहाँ प्रोटेस्ट बिना हिंसा का हो रहा है, अभी तक तो हमने वही देखा है। क्वेश्चन लीक करवाने का 25 लाख 30 लाख स्टार्टिंग में ये रेट था जेपीएससी का, बता रहे। अगर ये ना होते ना तो झारखंड बनता नहीं, कोई नहीं आता। बहुत बुरा हाल है, क्या अपना दर्द क्या व्यक्त करे। अगर वो झारखंड को नहीं संभाल सकते, वो देश को कैसे संभालेंगे? कि 99,000 टीचर्स की वैकेंसी है, 9,170 स्कूल्स में सिंगल टीचर्स है। जी हाँ, ये छात्र मांग कर रहे हैं पारदर्शिता की। अभी हम मौजूद है जयपाल मुंडा स्टेडियम रांची में, वो रांची जिसमें महेंद्र सिंह धोनी जैसा क्रिकेटर हमारे देश को दिया, महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान हमारे देश को दिया। आज वही रांची की स्थिति है। लाखों युवा छात्र सड़कों पे वो आंदोलन करते हैं, क्यों? ताकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरे। और जंतर मंतर में क्या हुआ, और ये युवा ये जान चुके हैं कि आंदोलन करने से न्याय मिलता है, आंदोलन करने से इंसाफ मिलता है, और सारे युवा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल झारखंड की सच्चाई आंकड़ों में सवाल एक ही, बदलाव कब होगा? वो बदलाव जो यहाँ पे युवा देखना चाहता है, वो बदलाव जो छात्र देखना चाहता है, वो बदलाव जो कहे जनजी देखना चाहता है। फिलहाल अच्छा भैया, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे आप? सबसे फिलहाल तो मैं अपने झारखंड के जनजी को हाथ जोड़ूंगा कि इतने अच्छे संस्कारी जनजी है। हमने हालात जो दिल्ली में देखा, कितना घटिया तरीका से प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जनजी को उस गलत को नहीं चुन के प्रोटेस्ट करिए, हमारा अधिकार है, लेकिन ऐसा करिए जहाँ पे कोई भी हिंसा नहीं हुआ है, किसी का अपमान नहीं हुआ है, वैसा आंदोलन होना चाहिए। बाकी मुद्दे, एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। उसी में मैंने एक डाटा नीति आयोग से मुझे मिला है डाटा कि 99,000 टीचर्स की वैकेंसी है, 9,170 स्कूल्स में सिंगल टीचर्स है, 4,36,480 बच्चे हैं, 107 स्कूल में एनरोलमेंट नहीं है, 23 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, जबकि 47 बच्चे पे एक है। हमारे बच्चे गवर्नमेंट नौकरी के लिए जो मर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बताया जाता है करीब 3 लाख का वैकेंसीज है, 2,72,000 प्लस। तो ये सब वैकेंसीज को भरना चाहिए। गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं। जो गवर्नमेंट मैया सम्मान योजना कर सकती है, जो गवर्नमेंट 200 यूनिट पावर फ्री दे सकती है, वो गवर्नमेंट एजुकेशन पे मेन काम क्यों नहीं करती? ये हमारा जनता का भी गलती है। जनता भी मांग करेगी तब ना गवर्नमेंट वो काम करेगा। जनता को चाहिए मैया सम्मान योजना में पैसा, आखिर पैसा इतना ही है, उसे कोई एक चीज़ में यूज़ किया जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पे हम आपको बताएं जो सबसे अच्छी बात लगी, यहाँ का युवा, झारखंड का युवा इंफॉर्मेशन के साथ बात करता है, फैक्ट के साथ बात करता है, और ये बैनर उस फैक्ट का एक हिस्सा है। और मुझे गर्व है कि उस तरीका से हो रहा है यहाँ प्रोटेस्ट बिना हिंसा का हो रहा है, अभी तक तो हमने वही देखा है। जो स्टूडेंट का मुद्दा है वो होना चाहिए, पॉलिटिकल वो अलग मुद्दा है। इस मुद्दे को आगे लेके जाना है और ईंट से ईंट बजा के इस बार हम लोग को डटे रहना है और इस बार अपना हक लेके रहना है। पारदर्शी परीक्षा मेरा हक है। जी हाँ, ये छात्र मांग कर रहे हैं पारदर्शिता की। आज हम आपको बता दें, यहाँ पे एक छोटा सा, 1 मिनट दिया, 2 टेंट है यहाँ पे। एक टेंट है वो पॉलिटिशियन का है, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी मतलब आप ऐसा समझिए वो राजनीतिक मंच है, और ये एक स्टेज यहाँ पे है। ये पूरा मंच छात्रों का है। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोलना चाहते हैं, जैसे एक लेवल चल रहा है। पहला लेवल में क्या था कि क्वेश्चन लीक होता था, क्वेश्चन लीक करवाने का 25 लाख 30 लाख स्टार्टिंग में ये रेट था जेपीएससी का, बता रहे। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जेपीएससी का में सेटिंग होने लगा, डायरेक्ट आपका सीट कंफर्म है। हरियाणा से 10-10 लोग अभी आके 15-15 लोग आके अभी ट्रेनिंग में हैं, और उनका नाम भी आया पेपर में। अभी सीआरडी ने उन लोग का नाम भी, रवि कुमार करके कोई है, वो अपने 15 दोस्तों के साथ अभी आके यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है वो।
तो उसके बाद 50 लाख में सीट बिका, और अभी का लेवल ये हो गया कि 96 लाख चल रहा है। उसमें क्या चल रहा है कि आपको OMR सीट आप बाहर ले जाइए, बाहर में रंगिए, आप मेंस का जो क्वेश्चन है उसको बाहर में ले जाके होटल में जाके बैठ के लिखिए। तो ऐसा चल रहा है। तो ये मतलब कि लेवल पे लेवल बढ़ता जा रहा है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है, ये भ्रष्टाचार का नींव बोया जा रहा है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे कुछ दिख रही है आपको? पूरी तरह से बोला जाए कि ये सब लोग का मिल के सरकार है, इसलिए यहाँ पे वो नहीं बोल रहे हैं। यही कारण है कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अगर वो झारखंड को नहीं संभाल सकते, वो देश को कैसे संभालेंगे? भैया देखिए, यहाँ पर जो है ना जेपीएससी आज से नहीं, जेपीएससी पहला जेपीएससी से लेकर के 14वीं जेपीएससी चला, सभी जेपीएससी में धांधली हुआ है, समझे। और ऐसे ही ये अरे अपना दर्द क्या बतावे, जवानी खो दिए, 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल हो गए? 12 साल बोलिए, 12 साल। चौथा जेपीएससी, चौथा जेपीएससी में भैया लोग का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद 5वां जेपीएससी से हम तैयारी शुरू किए, 5वां 6ठा, कभी पीटी हुए, कभी मेंस दे, कभी पीटी हुए, कभी रिजल्टे नहीं हुए, कभी कटअप पार कर जाए। माने ये जो आंदोलन में युवा आज नहीं जागे हैं, ये क्रोध ये शुरू से है भैया, आज का नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये हेमंत सरकार क्या, रघुवर सरकार, मतलब बाबूलाल मरांडी से लेकर के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, सभी ने यही काम किया है। किसी ने फिर जब मतलब मुख्यमंत्री क्या समझता है ना अपने आप को कि जेपीएससी मेरा बाप का है, समझे। हम आपको बता रहे हैं, हम 10 साल तो तैयार हुआ है और 10 साल पढ़ाए भी हैं, हम एज ए टीचर भी है। अच्छा, पढ़ाते भी हैं, लेकिन क्या अपना दर्द क्या व्यक्त करें, बच्चों के क्या पढ़ाए। जो शिक्षकों के यहाँ पूरा इतना बगल में बिहार देखे, बीपीएससी का हाल देखे, वहाँ शिक्षक टीचर भी अच्छे से है, मतलब उनका भी रोजी रोटी चल रहा है और छात्र भी सिलेक्ट हो रहे हैं। झारखंड में किसको पढ़ाएंगे? एक ही बच्चा को बार बार पढ़ाएंगे, कोई आगे पढ़ाने कोई नहीं आता। बहुत बुरा हाल है यहाँ जो ना, यहाँ का जो नेता जो है ना भैया, बता रहे हैं आपको कि यहाँ के नेता आदिवासी जो भी है, मंत्री मुख्यमंत्री सरकार बनती है तो आदिवासी मूल रूप से मतलब कैबिनेट में रहते हैं। एक खाली रघुवर दास से रहा गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ के आदिवासी जो नेता है ना, वो कभी हित नहीं चाहे। झारखंड के आदिवासी अमूलवासी का कभी हित नहीं चाहे। और खास करके जेपीएससी का जो ना, किसी हम जितना भी छात्र है ना, किसी से पूछिए, सभी लोग ना झारखंड का जो इतिहास, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का भूगोल, यहाँ का मंत्री लोग नहीं जानता होगा झारखंड के जितने बारे में, या जितने बच्चे सब जान रहे हैं। हम लोग बखिया उधार दिया है झारखंड का, एक चैप्टर, एक जो इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, कला, संस्कृति सब कुछ पढ़ दिए। और भी बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, यहाँ क्या होता है ना भैया कि जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, ये लोग ना, उन लोग के पास पैसा है, वो लगाएगा 50 लाख रुपए लेके आएगा, एक्सेप्ट करके चल जाएगा। उन लोग को क्या पता कि झारखंड का कला संस्कृति क्या होता है? कुछ पता है? कुछ नहीं पता है उन लोग को। एक राजस्थान का बच्चा आता है, 70 लाख रुपए दे करके वीडियो बन जाता है और उसको पोस्टिंग कर दिया, बुंडू तमाड़िया झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में कर दिया। उसको क्या पता है कला संस्कृति के बारे में? अरे कला संस्कृति के बारे में झारखंड के बच्चों ने पढ़ा है। अरे ठीक है, तुम कंपटीशन पढ़ो, किताब पढ़ो, तब ना समझ में आएगा उसका कला संस्कृति। पढ़वे नहीं करा, कहाँ समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आता है लोग। और इसमें मेन इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री इन्वॉल्व रहता है, कैबिनेट मंत्री इन्वॉल्व रहता है, ये लोग करता है। ये दर्द क्या बताए, दम आता है नहीं है, ये कलेजा फटता है। जब यहाँ के बच्चे एक बच्चों से पूछेगा ना, सबका कलेजा फटता है। 10 सालों से तैयारी करी है, कौन ऐसा सब्जेक्ट उठा के पूछे कुछ पूछ लीजिए झारखंड के बारे में, पेपर 1 में या पीटी में पूछे, मेंस पूछे, कुछ पूछ लीजिए। लेकिन भैया आप जब कलम उठाते हैं, कॉपी पेन उठाते हैं ना, तो मन करता है ना, इस बार हो जाएगा भाई, नहीं इस बार हो जाएगा भाई, कहा है कोई इस बार होगा, घंटा इस बार होगा। यहाँ तो पता चल रहा सब सीट पे बिक गए भाई। फोन है भैया, सीटवा भी गिलो भैया, कितना में? 50 लाख में। ये चीज है भैया, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं? भैया मुख्यमंत्री क्या जवाबदेही लेंगे? कुछ नहीं। जो राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नहीं हम कह सकते हैं। जितने भी मुख्यमंत्री बनते हैं सब जेपीएससी को हाईजेक करते हैं। रघुवर दास का वही है, अर्जुन मुंडा का वही है, जितना भी बनाना सबका वही हाल है। अच्छा, आप हमें ये बताइए, एक परीक्षा की जो लागत होती है, जो मूल्य होता है, जो कॉस्ट होता है, वो कितनी आती होगी बाहर जाके पढ़ने के लिए, जेपीएससी की तैयारी करने? भैया जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, देखिए ऐसे लागत तो कुछ नहीं होता है। जैसे अगर सेल्फ स्टडी का तैयारी करता है, जैसे हम लोग सेल्फ स्टडी तैयारी किए, भैया लोग जो क्वालिफाई किए तो उनसे पूछ के तैयारी की थे, कैसे पढ़ना क्या करना है, तो उसमें ज़्यादा लगाते हैं। रूम रेंट जैसे रांची में अगर 3-4 हज़ार में अगर ढंग का रूम लीजिएगा तो 3,000 में मिल जाएगा। अगर लॉज में जाइएगा तो 1500-1600 रुपये में मिल जाएगा, 2,000 में मिल जाएगा। खाना का 3,000 रुपये मान लीजिए, तो मोटा मोटी
3 तो 5,000 रुपया उधर, 1,000 रुपया पॉकेट मनी, तो 6,000 रुपया पर मंथ खर्चा है रांची में आकर रहने वाले बच्चों को, ठीक है, पर मंथ। ये देखिए, तुमसे ये उम्मीद नहीं था। इनके पिताजी बोल रहे हैं अपने बेटा को, बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं था, तो बेटा तोरा ये गुरु जी जो है ना, ये अपने खून पसीना से सींचे झारखंड को। अगर ये ना होते ना तो झारखंड बनता नहीं। इसके इतिहास को पढ़े, इन्होंने अपने पूरा जीवन दिया है। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी, आप अपने माननीय शिबू सोरेन जी, निशम गुरु जी का आप सम्मान को रखिए, लाज को रखिए, और हम युवाओं के लाज को रखिए। आप लोग आपको बहुत उम्मीद से लेके आए थे। बहुत आपको जब पहली बार वोट दे रहे थे ना, तो लग रहा था ना कि हम अपना जो ना भविष्य को लिख रहे हैं। इनका वहाँ पर बटन दबा रहे थे ना तीर धनुष पर, तो बटन नहीं दबा रहे थे, अपना जो ना भविष्य को लिख रहे थे। लग रहा था अगला जेपीएससी हमारा होगा, अगला जेपीएससी हमारा होगा। लेकिन भैया क्या बताए, फिर वही बुरा हाल। जब सीजीएल का ये जैसे झारखंड सीजीएल का हाल देखेगा ना, तो ऐसे लड़कों का हो गया ना जिनको आवेदन तक नहीं लिखना आता है, आवेदन तक नहीं लिखने आता है। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के पास जाए कि हेमंत सोरेन जी, आप जेपीएससी को एकदम साफ सुथरा कर दीजिए। हेमंत दा, आप नहीं कीजिएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, आप नहीं कीजिएगा तो कोई नहीं कर पाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार कर दीजिए। ये झारखंड की देखिए, इधर दिखाई सब युवा बच्चे हैं, सब तुम धारा प्रवाह की तरह सब सिलेबस तो तुम पढ़े हुए रटे हुए हैं। एक भविष्य मत खराब कर दे हेमंत दा। भैया आप हमें भाव विभोर कर दिए। कहाँ बोले आपके चेहरे में दिखा भैया, कहाँ वो बोले दर्द आपके शब्दों में दिखा, और वो दर्द हम बखूबी महसूस किए आज। भैया। आप कहाँ बोले भैया, हमारे नहीं है भैया, तो सबसे जेकर से पूछिएगा ना, वही अपन दर्द बतावेगा। केकरो से पूछ लीजिए कि भैया ये पैसे का क्या हाल है, बोले यही हाल है भैया, सब रोएगा। हम अकेला बंदा नहीं है, हमारा जैसे जैसे ना कितने जो तैयारी करके छोड़ दिया, काम धाम करके भी तैयारी कर रहे हैं, कितना जो ना मेहनत मजदूरी करके तैयारी कर रहे हैं भैया, बहुत दर्द है। जब एक जनता, एक छात्र, एक युवा किसी को वोट देता है तो वो बहुत उत्साहित होता है। वो सोचता है कि अगर हम इनको वोट देंगे तो हमारा प्रदेश सुधरेगा, हमारा राज्य सुधरेगा, और वो बहुत जोश के साथ वोट देने जाती है। वो ये सोच के जाती है अगर हम फलाने को वोट देंगे, अगर हम इस पार्टी को वोट देंगे, हमारे राज्य की स्थिति सुधरेगी। लेकिन आज ये युवा परेशान है। आज ये युवा के आज भैया से जब हम बात कर रहे थे तो वो दर्द, वो पीड़ा हम महसूस कर पा रहे थे। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे, अगर आप ये खबर को ध्यान से देखेंगे तो शायद आप भी महसूस करेंगे। और चुनाव होता है तो बड़े बड़े वादे होते हैं। जमीन पे अगर कोई दिखता है तो ये छात्र दिखते हैं जो इंसाफ मांगने के लिए जमीन पे आते हैं, सड़कों पे आते हैं। और लोग का देखिए भैया, और सब स्टेट है, देखिए बिहार है, बगल में बिहार है, इतना बढ़िया वैकेंसी लेता है, इतना लेता है, बढ़िया अच्छा से करता है, बर्बाद कर दिया भैया जिंदगी। 2 साल और बचा हुआ, 2 साल के बाद जो ना हम जो है मजदूरी करने लगे, मजदूरी करने जाएंगे ना भैया, है नहीं कर पाएंगे शर्म से। साला यही लगे पढ़े थे इतना, BA किए, MA किए, सारा कुछ किए, जेपीएससी 5-6 को जेपीएससी दिए, PT दिए, MS दिए, सारा कुछ इसीलिए किए थे, मजदूरी करने के लिए। कैसे हाथ ही मिला लीजिए। कैसे हम ठीक है भैया। कहाँ से हैं? हजारीबाग। हजारी, अच्छा झारखंड यही है, रांची के आसपास। हाँ। अच्छा, हम लखनऊ से हैं तो हमें जानकारी नहीं है। हाँ, यहाँ से आराम से बैठ जाइए, आराम से 2 बैठ किलोमीटर के डिस्टेंस पे। हाँ? अच्छा, जनजी बाबू पेपर मत बेचो प्लीज। अच्छा, जनजी बाबू कौन है ये? तो जैसे देखा गया है कि हरियाणा और यूपी में बहुत सारे जेंजी लोग हैं जो हमारे, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो हमारे झारखंड में हमारे जो सीट है, सरकारी एग्ज़ाम्स के जो सीट है वो खरीद लेते हैं, जिससे हमारा अधिकार छिन जाता है, हम लोग उससे वंचित हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये नारा लगा रहे हैं। यही हम लोगों का सबसे बड़ा दुख है कि हम लोग एग्ज़ाम देने के मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अंत में हम लोगों को फेलियर फेस करना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग अपने माँ बाप के सामने चेहरा दिखाने में भी शर्म आते हैं कि इतना उम्र हो गया है, लेकिन आज तक अपना माँ बाप का जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लेना चाहिए, लेकिन आज अभी तक भी हम लोग अपने माँ बाप के निर्भर होकर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। भैया भाई, ये जो भैया एक बात बोले हैं कि भैया युवाओं को अगर सबसे ज़्यादा लज्जा आती है, वो मन में उनके एक विचार होता है जो वो शायद बहुत सारे युवा नहीं बता पाते। और भैया ने बहुत सुंदर तरीके से वो बात रखी कि भैया हमें शर्म आती है माँ बाप के पैसों से चलने। ये सोचते हैं कि हम भी
माता पिता की वो ख्वाहिश पूरी करें। ये मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, तैयारी करते हैं, सालों गुजर जाते हैं। ये एक उम्मीद के साथ संघर्ष करते हैं कि आज नहीं कल हमारा रिजल्ट आएगा और तब हम अपने माता पिता को, अपने परिवार वालों को गर्व महसूस करा पाएंगे। लेकिन आज जब भैया हमसे ये कहें कि भैया हमें शर्म आती है कि कब तक हम अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पले, कब तक हम माँ बाप के पैसों पे जिए, कब तक हम अपने माँ बाप के पैसों के सहारे बैठे। ये भी कमाना चाहते हैं, ये भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, ये भी अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत युवा नहीं बोल पाते हैं। जैसे आप हमें बोले कि भैया हमारा भी शौक है माता पिता के सपने को पूरा करना, नहीं बोल पाते बहुत सारे लोग। देखिए हम लोग जब अपने पढ़ाई बचपन से देखते हैं कि हम लोग बचपन से माँ बाप हम लोगों का सेवा करते थे, हर ख्वाहिश को पूरा करते रहते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारियाँ उठाने का वक्त आता है और हम लोग अपनी मेहनत से सफल होने के, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये करप्ट सिस्टम के वजह से हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, जिसका इतना दुख होता है हम लोगों को कि रात में जब सोने का समय होता है तो उस वक्त सो नहीं पाते हैं, आँख से आंसू भरते रहते हैं और रात भर जगे रहते हैं। लेकिन अपने माँ बाप को अपने आंसू को नहीं भी दिखा सकते हैं कि हम लोग कितने दुखी हैं, अंदर से मेंटली कितने हैरेस फील करते हैं। जब ऋषु जी ने हमें ये कहा कि भैया जब हम बेड पे जाते हैं, जब नाकामयाबियों के साथ सोना पड़ता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं भैया, एक ख्याल आता है कि भैया कब अपने माँ बाप को वो गर्व महसूस कराएंगे, कब अपने माता पिता को वो गर्व महसूस कराएंगे। और न जाने कितने छात्र इसी के, ये एक सबका सपना होता है, सब छात्रों का सपना होता है कि हम अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएं। और ये छात्र मेहनत करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, ताकि एक दिन वो खुशी, वो खुशखबरी आए, वो उम्मीद जगे और ये अपने माता पिता को जाके बताएं कि माँ मेरा सिलेक्शन हो गया, माँ मेरी नौकरी लग गई है। ये घर पे बताएं, लेकिन ये सपने इनके नहीं पूरे होते। ये दर्द के साथ इन्हें जीना पड़ता है, ये दर्द के साथ इन्हें हंसना पड़ता है, और ये दर्द के साथ आज इन्हें रोडों पे, सड़कों में बैठना पड़ रहा है। हम आपको बताएं, जब ऐसे कवरेज होते हैं, जब बात होती है, तो मन बड़ा भावुक हो जाता है, हृदय बड़ा भावुक हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ बना बनाया मंच है, ये मंच बनने में समय लगा। जो मंच पहले बनना चाहिए था, जो आंदोलन पहले होना चाहिए था, वो अब हो रहा है। और अब ये युवा चुप नहीं रहेंगे, ये युवा अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम आपको दिखाएं, यहाँ पे बरसात हो रहा है। अच्छा, दोपहर में खूब धूप थी और शाम के वक्त अभी यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है। अच्छा, कब से यहाँ पे? मैं 30 तारीख से आई हुई हूँ यहाँ पे। 20 तारीख? 30 तारीख। 30 तारीख से। अच्छा, क्या लग रहा है कब तक आंदोलन चलेगा? देखिए, ये जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है, और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। और क्योंकि सरकार की तरफ से अब तक कोई ऐसा मतलब वार्ता करने के लिए कोई सी टीम नहीं आई है हमारे पास, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग अनशन भी करेंगे। जिस तरह से हो सके, आप मीडिया बंधु का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमारी बातों को जनता और सरकार तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा भी सरकार के कानों में अभी तक जूं नहीं रेंग पाई है, तो इसलिए हम अपने हर मुमकिन कोशिश लगा देंगे ताकि सरकार तक हमारी बातें पहुँचे। क्वालिफाई हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जबकि सीट खाली है। हाई स्कूल का परीक्षा भी मैं 2016 में लिखा था, उसमें भी मैं क्वालिफाई किया था। और हमसे कम नंबर वाला को, 152 नंबर लाने वाले कैंडिडेट को सेम कैटेगरी में, सेम सब्जेक्ट में उसको नियुक्ति पत्र मिलता है, और मेरा 172 नंबर होता है। इसके बावजूद भी मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। अब मुझे लगा कि जब मेरिट लिस्ट जब जारी होता है तब पता चलता है कि कम नंबर वाला को नियुक्ति पत्र मिल गया और मुझे नहीं मिला। तो अब इससे साफ जाहिर हुआ कि कहीं न कहीं पैसा का लेन देन करके, जो पैसा दिया उसको नियुक्ति पत्र मिला और जो पैसा नहीं दिया उसको नहीं मिला। काहे नहीं, कितना हो पढ़ने वाला मेधावी छात्र हो, हम लोग अधिक नंबर ला करके बुड़बक बने हुए हैं और रोड में घूम रहे हैं और आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और आज से 10वां दिन धरना प्रदर्शन का हो गया और अभी तक मुख्यमंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया है। अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है, कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं आए। आपको लग रहा होगा ये कोई जश्न का तरीका है, नहीं, ये विरोध करने का तरीका है इनके, और ये परंपरा, अपनी परंपरा के अनुसार विरोध कर रहे हैं।
ढोल बजा के, नगाड़ा बजा के ये विरोध कर रहे हैं। जल जंगल लुटा थे, जगह जमीन लुटा थे, हक अधिकारी और लुटा थे, हक अधिकारी और लुटा थे, जोर करा रे आदिवासी, जो करा रे आदिवासी, जोर करा रे आदिवासी, जो करा रे झारखंडी। ये इनका सांस्कृतिक धरोहर है और ये तरीका है अपना इनका एक तरीका है विरोध प्रदर्शन करने का। अच्छा, यहाँ पे छात्र और लोग डांस भी कर रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं। वहाँ की तस्वीर आपने देखी होगी, वहाँ पे किस तरीके से ढोल नगाड़ा बजा के विरोध जताया गया। अच्छा, हमें लगा कि ये जश्न क्यों मना रहे, क्योंकि हम लखनऊ से हैं और हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम पहली बार ये देखे कि यहाँ पे लोग नगाड़ा ढोल अपने तरीके से, एक अपने सांस्कृतिक तरीके से यहाँ पे विरोध कर रहे थे। ये हमें वहाँ के लोगों से पता चला कि भैया ये विरोध प्रदर्शन है। ये मेरा भाई है, नगेड़ा बजाता है और हम गाना गाते हैं। अच्छा, एक गाना सुनाएंगे कोई? रे गुड़िया बेटी तो है हमर सोना बेटी तो है हमर हीरा बेटी, कल से गिन जाबे स्कूल रे गुड़िया बेटी तोर लेला नबू को पिपे, रे गुड़िया बेटी तोर लेला नबू को पिपे, तोर लेला नबू को पिपे, रे गुड़िया बेटी तोर लेला नबू को पिपे। बहुत सुंदर आवाज़, बहुत बढ़िया आवाज़। लेकिन इस गाने का हम थोड़ा थोड़ा मतलब समझ रहे थे, इसका मतलब थोड़ा बताएंगे क्या था? इसका मतलब है जिसका हम लोग गरीब हैं और हम लोग पढ़ाने लिखाने नहीं जानते हैं, तो उसका लिए कॉपी नहीं है, तो उसको कॉपी खरीद देंगे तभी ना जाएगा स्कूल। इसीलिए हम लोग उसी के आधार से गाना बनाए हैं। अच्छा, वो क्या था एक लाइन? वो गुड़िया को हम लोग बेटी बोलते हैं। अच्छा, वो गुड़िया बेटी। हाँ, वो गुड़िया बेटी है, बहुत अच्छा है मेरा बेटी है, ऐसा बोले। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा गाना गाया। ठीक है।